आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी। कैसे हैं आप? आपके दर्शन करके मन को जो सुकून मिलता है, दास उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आज मैं फिर प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। गुरु और गुरसिख का जो संबंध है वो अटूट संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है गुरु और गुरसिख का। कभी भी गुरसिख को अपने सतगुरु का दरबार छोड़कर नहीं जाना चाहिए, किसी भी विषम परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें गुरु का दर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इसी संदर्भ में एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। एक सरदार जी थे, गुरसिख थे, गुरुदर के पूर्ण गुरसिख थे, नियमित रूप से सत्संग करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ दिनों से अचानक उनके धंधा मंदा चलने लगे, उनकी माली हालत में थोड़ी हरास आने लगी। और जब माली हालत में हरास आने लगी तो वो विचलित होने लगे और यही सोच रहे थे कि गुरु शीश साहिबगंज के दरबार में, गुरु नानक जी के दरबार में मैं जाता हूँ और सत्संग सेवा सुमिरन करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी माली हालत क्यों गड़बड़ हो गई। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि गुरु शीश साहिबगंज के पीछे एक मस्जिद है, वहाँ एक मौलवी साहब हैं, उनके पास जितने लोग जाते हैं वो एक पुड़िया देते हैं और लोगों की मुराद पूरी हो जाती है। जिनको बच्चा नहीं है उन्हें बच्चा मिल जाता है, जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा उनका व्यवसाय चलने लगता है, जिनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाती है, जिनको कोई दुख दर्द है, संताप है, वो मिट जाता है एक पुड़िया देने मात्र से। और यह सुन करके जो सरदार जी थे, जो गुरसिख थे, उनका मन भी विचलित होने लगा। उन्होंने सोचा कि गुरु नानक जी के दरबार में तो जाता हूँ, गुरु शीश साहिबगंज के दरबार में तो जाता हूँ, लेकिन मेरी माली हालत, मेरी धंधा जो है वो मंदा हो गई है, क्यों नहीं मौलवी साहब के पास हम भी चलें और वो पुड़िया ले आकर के हम भी अपनी माली हालत ठीक कर लें। वो गए, अगले दिन गए और जाए तो वहाँ देखे कि मौलवी साहब के पास जितने लोग गए थे वो पुड़िया देते थे, उनकी पुड़िया लेकर के लोग विदा होते थे, उनकी मुरादें पूरी होती थी। जब इनकी बारी आई तो मौलवी साहब ने कहा कि मैं आपको पुड़िया नहीं मिलेगा। तो जो सरदार जी थे, जो गुरसिख थे, नानक जी के दरबार के गुरसिख थे, गुरु शीश साहिबगंज के गुरसिख थे, उन्होंने सोचा कि कहीं मौलवी साहब के पास पुड़िया समाप्त हो गया हो, इसीलिए आज मुझे नहीं दे रहे हैं। इसलिए वो अगले रोज फिर स्कूटर से पहुंच गए। अगले दिन जब स्कूटर से पहुंचे तो फिर लोगों के पीछे बैठे रहे। जब इनकी बारी आई तो फिर मौलवी साहब ने कहा कि आपको पुड़िया नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा सबको देते हो, मुझे क्यों नहीं देते हो, मुझे भी दो, मेरी भी माली हालत ठीक करो। जब सब लोग चले गए तो मौलवी साहब उनका हाथ पकड़ करके घर के अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि जानते हो इस पुड़िया में क्या है? कहा नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। कहा मैं उसी नानक जी के दरबार में, उसी गुरु शीश साहिबगंज जी के दरबार में 2:30 बजे रात को उठता हूँ, स्नान ध्यान करता हूँ और वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ जा कर के एक झाड़ू लेकर जाता हूँ और जो जोड़ी घर है जहाँ जोड़ी सेवा लगती है वहाँ बहारता हूँ। वहाँ की जो चरण धूली होती है, संत महात्माओं के जोड़े के जो चरण धूली होती है, उन्हें उठा कर ले आता हूँ और कागज़ की पुड़िया बना बना करके मैं रखता हूँ और जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उसी चरण धूली के पुड़िया को देता हूँ और लोग ले जाते हैं और ले जा करके और अब उनकी माली हालत ठीक होने लगती है, उनका काम पूरा होने लगता है। मैं गुरु शीश साहिबगंज जी से, मैं गुरु नानक देव जी महाराज से स्वयं मांगता हूँ, तेरे बापू के दरबार में जाता हूँ, तेरे बापू से मांगता हूँ और बापू मेरे झोले भरता है और मैं उसको जिसको दे देता हूँ उनके झोले भर जाते हैं। तो मैं तुझे इसलिए ये पुड़िया नहीं दे रहा था कि तेरा बापू का दरबार है, तू तो वहाँ जाता है, तू जब तेरा बापू से मांग कर मैं ले आता हूँ और मेरे देने पर दूसरे के झोले भर जाते हैं, तेरा बापू मेरा झोला भरता है।
तो तू क्या श्रद्धापूर्वक जाएगा, विश्वासपूर्वक जाएगा? तू बापू का प्यारा है, तो क्या तेरा बापू तेरा झोला नहीं भरेगा? इतना सुनते ही सरदार जी की आंखों में, उस गुरसिख की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सोचा कि मेरा सतगुरु, मेरा साहिब ऐसा है कि जिसकी संतों की चरण धूलि, जिसके चरण धूलि से दूसरे का कल्याण हो जाता है, तो जरूरत है श्रद्धा और विश्वास का, गुरु वचनों के पालना का। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दरबार के उन गुरसिखों से कि कहीं आपका विश्वास, हमारा आपका विश्वास डोलायमान तो नहीं हो रहा है, कहीं हम गुरु का दर छोड़ करके कहीं इधर उधर भटक तो नहीं रहे हैं। क्योंकि गुरु दाता होता है, मंगता नहीं होता है, वो सामर्थ्यवान होता है। दुनिया की कोई संपदा नहीं है जो गुरु दे नहीं सकता। बस जरूरत है हमारे विश्वास की, जरूरत है हमें दृढ़ता से किसी भी परिस्थिति में डवाडोल नहीं होने की, गुरु के चरणों को कस के पकड़ के रहने की, साथ संगत में जाकर सेवा सत्संग सुमिरन करने की, वहाँ मत्था टेक करके जब हम दुनिया में हमारा गुरु जब दूसरे का झोला भरता है तो वो मेरा झोला क्यों नहीं भरेगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस गुरसिख के विश्वास को और दृढ़ कर रहा हूँ। सभी अच्छे हैं, दुनिया में सभी अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो गुरु है वो दुनिया में भी आला है, वो भी सामर्थ्यवान है, वो हमें सब कुछ दे सकता है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में गुरु का दर नहीं छोड़ना चाहिए। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।